हाँ, परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। तुलना 70 साल और 10 साल से नहीं कीजिए। 70 साल का तुलना तभी तो हम आपको 10 साल उसको सत्ता से हटा के आपको 10 साल का मौका दिए। हमारा बिहार का प्रोग्रेस चाहिए, हमारे बिहार में इंडस्ट्री चाहिए, हमारा बिहार से मांग है। बस हम झटका देंगे उनको। हम ये नहीं बोले कि किनका गवर्नमेंट बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन बिहार की बात करेंगे तो उनको हम 40 में 39 नहीं देंगे, 40 में 40 नहीं देंगे, उनको झटका देंगे, नहीं देंगे ज्यादा से। देखिए इन लोग ऐसे आदमी है, ऐसा दबंग टाइप में बात करेगा। यदि इन लोग को 40 में 40 अब ठीक है नहीं। देखिए हम लोग इन लोग का ऐसा ही नौटंकी रहता है। इन लोग मुद्दा नहीं करता, इन लोग पैसा पे आते हैं, बात करते हैं। देखिएगा पूरे दिन प्रूफ हम क्या देंगे इस पे? पूरे दिन आप हमेशा डिबेट करने आते हैं ना, हमेशा देखिएगा ये यहाँ पे 4 बजे से हम अपना लोकेशन इनको दिखाए पिछले 10 दिन का। 1 घंटा जंक्शन दिखेगा बस, कौची रो रहे पूरे दिन यहाँ रहते हैं। इस टेम्परेचर में जंक्शन पर रहेंगे कि घर? इन लोग में ऐसा है कि माइक, हम आपका इतना देर से माइक पकड़े नहीं ना पकड़े। इन लोग में ऐसा है कि कोई सवाल करेगा तो इन लोग खींचेगा, कोई माइक पकड़ के लेगा। इन लोग डिबेट नहीं करता, खाली जुमला करता। जैसे इनके मोदी चाचा करते हैं जुमला, 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन नहीं उसका बात नहीं करेंगे, सीधे ले चल जाएंगे, घींच के ले जाएंगे। मणिपुर का कांड करेंगे, नहीं है। रोज 37 किलोमीटर रोड ऐसी बन जा रहा है, उसको भगवान बना रहे हो। कौन सा गवर्नमेंट? 1 सेकंड अभी रुको, खत्म नहीं हुआ। रोज 37 किलोमीटर रोड अपने आप बन जा रहा है। आज गाड़ी आप बुक करिएगा ना तो 3 महीने के बाद डिलीवरी करता है। गाड़ी तो अपने आप बन जा रहा है, 3-3 महीने का वेटिंग लिस्ट। आज आप एक गाड़ी है लैम्बोर्गिनी उरुस, उसका बुक करिएगा ना तो 4 साल के बाद डिलीवरी है। गाड़िया इसी बन जा रहा है। रोजगार सवाल लीजिए। एक दिन में जवाब नहीं देने के लिए एक दिन में कम से कम 2 से 3 लाख सेल फोन बिकता है। ठीक है, का सेल फोन ऑटोमेटिक बन जा रहा है कि उसको कोई आदमी बना रहा है। रोजगार तो पैदा हो रहा है। आप लोग मान के बैठ गए कि रोजगार का मतलब सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी। आपको रोजगार का मतलब सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी। सरकार दे, हम बैठ के खाएं, टैलेंट है नहीं। जवाब इनका पहले था कि गवर्नमेंट 37 किलोमीटर रोड बन रहा है, रोजगार नहीं है। हम बोलना चाहते हैं क्या पहले जो कांग्रेस का जो सत्ता में था, क्या उसमें रोड नहीं बनता था? 3 या 4 किलोमीटर पर डे। सुनिए, 3 या 4 किलोमीटर पर डे। ठीक है, ये बोले 3-4 किलोमीटर पर डे बनता। हम आपसे बोलना चाहते हैं, क्या इनके गार्जियन जब हमारे भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, उस समय बताते हैं सर कि कंडीशन 5 रहने का छत नहीं होता था, खाने का पैसा नहीं रहा करता था, 5% एजुकेशन था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। उस बल पे आप क्या चाहते थे कि पूरा रोड मैप हम तैयार करें? सबसे पहले एक बात बताते हैं सर, इनके गार्जियन जो इनके पिताश्री होंगे, जितना मेरे पापा मजदूरी की है, पूरा सींचने में इतना बड़ा किए हैं। हम अपने बेटा को कहेंगे कि तुम मजदूरी करो, अब बेटा तुलना करेगा मेरे बाप से कि तुम्हारा मेरे दादा क्या किए हैं, ये तुलना करेगा। ये गलत होगा कि नहीं सर? कहाँ से कहाँ पहुँच गए? नहीं, इनका बोलने का मतलब बता रहे। सुनिए, अरे सुनिए तो पहले। इनका बोलने का मतलब है कि हम गवर्नमेंट तो आपको सत्ता में बैठने नहीं दिए, इनको गवर्नमेंट तो हम मलाई खाने के लिए नहीं दिए। काम तो करेगा, लेकिन जितना तेजी से होना चाहिए उतना तेजी से काम नहीं हो रहा। 10 साल से नहीं हो रहा। अब हम बता रहे हैं आपको, आप 2014 बोलने दीजिए। कोई भी 2014 सबसे पहले लॉजिकल बात करनी चाहिए। सबसे पहले किसी भी चीज को, किसी भी कंट्री को विकसित होने के लिए अस्थिर सरकार का आवश्यकता पड़ता है। उसी तरह एज ए एग्जाम्पल देख सकते हैं बिहार में न तभी 10 साल से एक स्थिर सरकार नहीं है। कभी इसके साथ गठबंधन तो कभी इसके साथ गठबंधन, जिस कारण से बिहार की विकास नहीं हो रही है। 2014 से पहले आप बताइए, प्रत्येक घर में एक कमिश्नर पैदा लेता था क्या? प्रत्येक घर में एक कमिश्नर पैदा लेता था 2014 से पहले। 2014 से पहले कांग्रेस का भी राज था ना, कांग्रेस का भी राज देखे हम भी तो देखे होंगे। उससे पहले क्या सबसे पहले रोजगार, सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होती। पहले मानसिकता आदमी को बदलना होगा कि एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होते। एक मिनट भैया,
रोजगार हर एक प्रकार की होती है। और एक बात बताइए, सरकार के आपके अंदर स्किल होगा तो आपको रोजगार ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर आपके अंदर स्किल नहीं होगा तो आप कितना कंपटीशन की तैयारी करते रहिए, इधर उधर करते रहिए, नहीं हो। बाप भेजता पटना में पढ़ाई करने के लिए, आप लौंडिया लेके इको पार्क में घूमिएगा, जू में घूमिएगा, ओयो में जाइएगा तो रोजगार मिल जाएगा। उस तरह से रोजगार मिलता है, उस तरह से रोजगार मिलता है। हम बोलना चाहते हैं रोजगार आप पहले एक मिनट मेरा बात सुनिए। आज एक बात बताइए, अभी पटना का 85% प्लेस जो है, 85% प्लेस लवर्स पॉइंट बन गया। बगल में आप इस्कॉन टेम्पल जाके देख लीजिए, इस्कॉन टेम्पल में आपको शाम के समय में 85% ऐसा लड़का लड़की मिलेगा लवर्स पॉइंट बनाकर। इसका क्या सरकार, क्या इसके जिम्मेवार सरकार है? इसका जिम्मेवार उसका माँ बाप है, उसके संस्कार, जिसका उसका संस्कार है, जिस तरह के संस्कार दिएगा उसी तरह के ना आके करेगी। क्या फिजिक्स वाला में लड़की को भेजते पढ़ने के लिए, इस्कॉन टेम्पल के आगे जाके सिगरेट पीती है, उसको रोजगार मिलेगा? तो खाली रोजगार सरकार पे कलंक करने से रोजगार मिल जाता है? सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा, उसके बाद जाकर रोजगार मिलेगा। आपने देखा है वीडियो वायरल हुआ, क्या आप नहीं देखे हैं? वीडियो वायरल हुआ, आप नहीं देखे? आप बताइए सच बात है कि नहीं? पटना जू में जाके देखिए, 85% 90% लड़का लेके लवर्स पॉइंट बना के रखा है हर एक जगह। उस तरह से रोजगार नहीं मिलता। सुनिए, आप जो कह रहे थे कि सरकार जो है स्थिर विकास होने के लिए सरकार को स्थिरता चाहिए, ठीक है, तो स्थिर नहीं है तो ये गलतियां कहाँ हो रही है? एक्चुअली बिहार में तो बिहार में किसी चीज में हमको इंटरेस्ट नहीं है, क्या ना बिहार में किसी के साथ सरकार इंटरेस्ट नहीं है। बिहार के सबसे पहले मेरी बात, जब तक बिहार के प्रत्येक व्यक्ति नहीं सुधरेगा तब तक गवर्नमेंट नहीं सुधर सकती है। जाति के नाम पे वोट दीजिएगा, धर्म के नाम पे वोट दीजिएगा तो हम लोग सुधारेंगे। आप पे हम पहले एक मिनट बात सुने, पहले हम यादव में तो यादव को वोट दें। क्या काबिलियत है तेजस्वी यादव में? क्या राजद के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं है जो कि तेजस्वी यादव से ज्यादा पढ़ा लिखा हो, है कि नहीं? कांग्रेस के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं है जो राहुल गांधी से ज्यादा पढ़ा लिखा हो। राजद क्या इसके रोहिणी आचार्य पहले मेरा बात सुन, रोहिणी आचार्य में ऐसा कौन सा काबिलियत था जो उनको सारण से टिकट देगा? सारण से टिकट नहीं दे सकते थे। मिसा भारती में ऐसा कौन सा टिकट था? रामकृपाल यादव जी 2 बार आ रही है चुनाव, उनको काहे टिकट मिला? काहे भाई वीरेंद्र नहीं थे राजद के नेता? रितलाल यादव राजद के नेता नहीं थे? जब से पहले आदमी अपना जब तक सोच नहीं बदलेगा तब तक बिहार का विकास नहीं होने वाला। जाति के नाम पे वोट, परिवार के नाम पे वोट। हम यादव है तो क्या लालू यादव के बपोती है? यादव लोग लालू यादव के बपोती है कि लालू यादव को वोट देगा? कुशवाहा तो 15 कुशवाहा को वोट देगा। पासवान है तो चिराग पासवान को वोट देगा। किसी का बपोती नहीं, कुर्मी है तो नीतीश कुमार को वोट देगा, किसी का बपोती नहीं। जैसे ये अभी बोले थे भाजपा से भी तो ज्यादा पढ़ा लिखा उनका नेता है, उनमें नेता नहीं है। 57 को 97 बोलते हैं, उनसे पढ़ा लिखा नेता नहीं है। किया हुआ है क्या? सबसे पहले कोई भी व्यक्ति, कोई कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उसका बोलते समय जवान हल्का सा फिसल जाता है। इस सब कोई बात को नोटिस नहीं किया जाता, ये सब छोटा मोटा बात को नोटिस नहीं किया जाता। सबसे पहले ये सब परिवार नहीं चलता है। हम परिवारवाद कौन सा है? आप आरजेडी के बारे में बोले, लेकिन बीजेपी के बारे में बोलिए। आप पक्ष रख रहे तो दोनों पहले मेरा बात सुनिए, पहले मेरा पूरा बात सुनिए। रखने का मतलब दोनों साइड रखेगा। पहले एक मिनट, कौन सा ऐसा बाप है जो कि नहीं चाहे कि मेरा बेटा सक्सेस हो? कौन सा? इससे पता चल रहा है कि क्या सबसे पहले कोई भी लगा रहे हैं कि हम उनका भी इतना देर से डिबेट हुआ, एक पक्ष रखा, लेकिन दोनों पक्ष रखा है। उसका भी बात हम भी परिवारवाद का विरोध करते हैं। उसका बात हम भी परिवारवाद का विरोध करते हैं। मेरा बात बीजेपी वाला क्या देता है? बात सुनिए ना, क्या टिकट देता है? सबसे पहला ऐसे सुन ले, इतना देर से सुन रहे हैं, सुनेंगे? सबसे पहला सुनेंगे? किसी परिवार पे आप लोग सुनाने का काम करते हैं, सुनने का काम नहीं करते हैं। आप लोग सुनाने का काम कर। इतना देर से आरजेडी का परिवारवाद बोला, हम भी परिवारवाद का विरोध करते हैं। आपने बोला, आपने विपक्ष के बारे में बोला, परिवारवाद की बात तो सुनिए। चिराग पासवान वहाँ से खड़ा है, वहाँ पे मोदी जी का सुनिए चिराग पासवान खड़ा है। पहले मेरी बात सुनिए, चिराग पासवान खड़ा है, वहाँ मोदी जी क्यों जाते हैं? जब संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि पहला पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा और तीसरा पीढ़ी राज करेगा। जब राज करने की बारी आई, काहे दर्द हो रहा विपक्ष को?
क्यों पेट में मेमोर हो रहा है विपक्ष को? इतिहास में भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं, साफ साफ अक्षर में लिखे हैं कि पहला पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा, तीसरा पीढ़ी राज करेगा। दिया तेजस्वी ने रोजगार दिया। हाँ बिल्कुल। ऐसा मानसिकता लोग नहीं पालेंगे, हम देंगे वोट, लेकिन परिवार नहीं करेंगे। कितना भाव भाव कर ले आएगा तो मोदी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ये लोग भाव भाव करने रहे। और आपको एक बात आज हम बोल के जाते हैं, कुत्ता की तरह चिल्ला रहा है, आपको इस बात हम बोल के जाते हैं, आप नोट कर लीजिए, 4 जून को 2 बजे के बाद इंडिया अलायंस वाला मीडिया के सामने आएगा और गिरगिट के आंसू निकालेगा कि ईवीएम घोटाला हुआ। इस बात को आप लिख के ले लीजिए, 4 तारीख को, 4 जून को, आज से ज्यादा दिन नहीं, सारे आएंगे कहेंगे ईवीएम घोटाला हुआ, ईवीएम का रोना रोएंगे। 4 तारीख को देख लीजिएगा 400+। ये लोग किसी भी पार्टी पे बिहार में कितना सीट आएगा एनडीए? 40 में 40 कंफर्म। नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाई डिस्कवर न्यूज। बता दें कि हम जनता की राय जानने के लिए आ गए हैं। पटना जंक्शन पर हमारी मौजूदगी है। आज जो है पाटलिपुत्रा के सांसद जो मीसा भारती हैं, वो कहती हैं मोदी जी बूढ़े हो चुके हैं, अब जो है उन्हें आराम की ज़रूरत है, अब चुनावी के मतलब फिर से प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। मीसा भारती कहती हैं कि वो मोदी जी बूढ़े हो गए हैं, उनको आराम की जरूरत है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पाटलिपुत्रा सांसद उम्मीदवार है, किसी के उम्र से उसको जज में नहीं किया जाता है, उनके अंदर देशभक्ति की जज्बा, उनको मेहनत करने की क्षमता, ये देखा जाता है। उम्र से किसी को जज करना कौन सी बड़ी बात है? उम्र में बूढ़े हो गए, उनके पिताजी की उम्र के हैं, वो उनको लिहाज करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। जनता अगर चुनेगी तो जनता, देखिए यहाँ कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं, इसका फैसला जनता करेगी। कहना था कि मीसा भारती जी खुद एक कैंडिडेट हैं। मीसा भारती का कहना था कि जिस तरह से और लगातार हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, गहना छीनने की बातें, मतलब चोरी करने की बातें करते हैं, तो ये सब को नहीं, लेकर के नहीं करना चाहिए। गहना चोरी करने के बाद मोदी जी ने नहीं कहा था। उन्होंने कहा था एक जगह रैली में कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो को देख के लगता है कि वो माताओं बहनों का मंगलसूत्र छीनने की प्लान बना रही है। उनके मैनिफेस्टो को देखकर ऐसा प्रतीत होता है। ये वर्ड कहा था उन्होंने, गहना छीनने की बात नहीं कही थी। उनके मैनिफेस्टो देख के प्रतीत होता है कि वो माताओं बहनों का मंगलसूत्र छीनने की योजना बना रही है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि गहना छीन लेंगे। और क्या बोल रहे थे आप, मतलब कि और कोई पूछ रहे थे ना, हिंदू मुस्लिम की बात। देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात कोई भी करे तो ये गलत है। मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए। और सिर्फ केवल ये लोग तो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, कुछ और पार्टी भी कर रहे हैं। मुस्लिम लोगों को 4% आरक्षण दी गई थी, लेकिन वहाँ तेलंगाना नहीं, कर्नाटक में उनको ओबीसी का दर्जा देकर ओबीसी आरक्षण में भी डाला गया। तो जब ओबीसी की आबादी इतनी है तो उनको, एक तो ओबीसी के आरक्षण 27% है, उसमें उनकी आबादी लगभग 45% है। अब उसमें आप किन किन को डालेंगे? आखिर ओबीसी समाज के छात्रों के साथ क्या होगा? न्याय होगा ना। ओबीसी आरक्षण कोई धर्मशाला तो है नहीं जो सबको आप एंट्री दिए जा रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग, मानता हूँ, वो लोग भी गरीब होते हैं, पिछड़े होते हैं, तो आप उनको अलग से आरक्षण का प्रावधान कर दीजिए। आप ओबीसी में उनको डाल रहे हैं, आप ओबीसी का हक मार रहे हैं, आप मुस्लिम समाज के लोगों को अलग से आरक्षण का प्रावधान कर दीजिए, उनकी भी मदद हो जाएगी। किसी का हक तो मत मारिए कम से कम। मीसा भारती कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं कभी भी विकास की चिंता अगर करते तो रोजगार पे बात करते हैं, रोजगारों की हमेशा तादाद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करते हैं और विवाद की मतलब विवाद खड़ा करते हैं। अब कांग्रेस को लोग उनको छोड़ देते हैं क्या? भारत वर्ल्ड कप फाइनल हार गया था, इन्हीं कांग्रेस के नेताओं लोग कहते थे कि वो पनौती हैं। जब नीरज चोपड़ा जी वर्ल्ड कप जीते थे ना, उस दिन ही भारत के प्रधानमंत्री वही थे। उस दिन तो कोई फेवर में स्टेटमेंट नहीं दिया मोदी जी का। और वर्ल्ड कप हम हार गए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हमसे अच्छी खेली, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को दोष देना, उन पर लांछन लगाना, ये उनका परिपक्वता दर्शाता है। ये सब क्या है? मैच्योरिटी की कमी है, ऐसा कोई बात नहीं है। विपक्ष बनना चाहिए और भलाई करना चाहिए। आप इसे कैसे देखते हैं? मीसा भारती कह रही हैं मोदी जी को आराम करने की जरूरत है। देश के एक थके प्रधानमंत्री है। 10 सालों तक इस देश की जनता ने उन्हें नेतृत्व करने का मौका दिया और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आए थे हिंदुस्तान में। लोगों का विश्वास था कि शिक्षा पर काम होगा, बेरोजगारी कम हो, उस पर काम करेंगे प्रधानमंत्री जी। बिहार का चीनी मिल कैसे चालू होगा, उस पर लोगों ने वोट किया था। विशेष पैकेज पर वोट लोगों ने किया था। हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल कैसे हो, उस पर लोगों ने वोट किया था। वोट किया था देश के डेवलपमेंट पर। वोट इसलिए नहीं किया था कि आप चुनावी मंच से जो आप गिना रहे हैं फायदा गिना रहे हैं कि नुकसान गिना रहे हैं,
ये तो एक थके प्रधानमंत्री का बोली समझ में आता है मंच पर कि क्या ये डेवलपमेंट किए देश में, ये न बताइएगा जनता को। आप जनता को भटका देना चाहते हैं मुद्दों से, पर हम लोग वही जनता हैं जो 2014 में आपकी बात सुना गया था और आपको भटकने नहीं दिया जाएगा। तो आप एक देश के थके प्रधानमंत्री हैं, किसी और को चांस दिया जाए। देश में नौजवानों की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत ऐसे नौजवान हैं जो देश को चलाने में सक्षम हैं। क्या आप कह रहे हैं कि मोदी जी के छोड़ करके कोई और प्रधानमंत्री बने? अरे 10 सालों तक देश की जनता ने आपको देख लिया ना भाई, तो अब किसी और को मौका दीजिए ना। अब बताइए, अग्निवीर योजना जो ये लाए हैं वो 4 साल नौकरी करेगा, अभी 75 साल की उम्र में फिर बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आपको इतना त्याग करना है, तो एक मेरा मशवरा है जनता होने के नाते और भारत के नागरिक होने के नाते, आपको त्याग करना है तो चिराग पासवान को घोषणा कर दीजिए ना प्राइम मिनिस्टर के लिए। आपका प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बौड़ाए चल रहे हैं चिराग पासवान को। हाँ। इन्होंने अग्निवीर के बारे में बात की। अग्निवीर में 4 साल की बात नहीं, उसमें से 25% को रिटर्न किया जाएगा, बच गए 75%। उनको बहुत जगह पर आरक्षण दिया जा रहा है और 12 लाख रुपए रिटायरमेंट दिए जा रहे हैं अपने स्टार्टअप के लिए। और उसके बाद उन्होंने रोजगार पे बात की। 41 करोड़ लोगों को पिछले 10 वर्षों में, मतलब पिछले 8 वर्षों में जब से योजना लागू हुई है, मुद्रा लोन दिया गया है अपना स्टार्टअप करने के लिए। 142 करोड़ वापस लेते हैं तो इंटरेस्ट, उसमें प्रोसेसिंग फीस फ्री है, कोई गारंटर नहीं। आपको कोई भी लोन लेने के लिए गारंटर चाहिए, प्रोसेसिंग फीस चाहिए, वो सब माफ है। और रिटर्न, जो बिजनेस स्टार्ट करेगा वो कमा के रिटर्न भी कर देगा। अच्छा टाइमिंग दिया गया रिटर्न के लिए। और दूसरी बात 41 करोड़ को ये, और एक होता है यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, वो जो पहली बार जो जॉब करते हैं ना ईपीएफओ में बनता है। आप देखिए पिछले 10 वर्षों में लगभग 12 करोड़ लोगों के बन चुके हैं, मतलब 12 करोड़ लोगों को मिला काम, 41 करोड़ को मिला मुद्रा लोन। 7.5 लाख वैकेंसी भरी गई है सरकारी नौकरी में पिछले 10 वर्षों में, तो रोजगार तो मिल ही रहा है। और 100 विकास का क्या मतलब होता है? सरकारी नौकरी और ये 500 रुपए में सिलेंडर और 50 रुपए में पेट्रोल। मोदी जी चाहे ना तो 100 रुपए में सिलेंडर दे सकते हैं, 50 रुपए में पेट्रोल दे सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा जानते हैं? अभी हमारे देश का कर्जा 200 लाख करोड़ है ना, 400 लाख करोड़ हो जाएगा अगले साल। फिर यही लोग उनकी आलोचना करेंगे, देखिए ये लोग बोलते हैं कर्ज बढ़ गया। कर्ज होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है गुड डेप्ट, एक होता है बैड डेप्ट। तो गुड डेप्ट किसको कहते हैं? अगर आप 10% पे कर्ज लेके उसको उससे 15% निकाल ले रहे हैं, कर्ज को लेकर क्या किया गया? हाईवे बनाई गई, 4 लेन बनाई गई, एरोप्लेन, रेलवे, वंदे भारत बनाया गया, उससे आपको रिवेन्यू आ रहे हैं। पिछले अगर हम 200 लाख करोड़ का कर्ज लिए हैं तो उससे कमाई भी तो हो जाएगी, जितने हम इंटरेस्ट देंगे उससे ज्यादा कमा भी तो। आप अगर 10% पे इंटरेस्ट लेके 11% भी कमा ले रहे हैं तो 1% फायदा हो रहा है ना। और भारत के पास 200 लाख करोड़ है ना, अमेरिका, चाइना और रसिया हमसे ऊपर है ना, उनके पास हमसे 3 गुना 4 गुना कर्ज है। तो कर्ज, देखिए कर्ज लेना जरूरी है, लेकिन कर्ज का कोई मिसयूज नहीं हो रहा है, उसको ऐसे चीज बनाया जा रहा है जहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट होगा। 16,000 करोड़ रुपया आप अंबानी और अंडानी का माफ कर दिया, और जो किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए आप नहीं। भारत में 28 राज्य हैं, उसी 2 राज्य के किसानों को क्यों समस्या होती है? बाकी 26 राज्य के किसान तो वहां नहीं गए थे। और कोई किसान नहीं है वो लाल किला पर जाकर झंडा उतारने वाला आपके नजर में किसान होगा, हमारे नजर में वो बैड एलिमेंट ही है। जो लात से मारता है हम उसे किसान नहीं मान सकते हैं। किसान जो है ना, सेना के बाद सबसे बड़ा देशभक्त किसान होते हैं भारत में। झंडा, आप अगर किसान के बेटे होंगे तो आप झंडा उतारेंगे भारत के। लाल किला पर हमारा झंडा उतारा गया। वो जानते हैं कौन है? बिचौलिए लोग। पहले क्या होता था ना, किसान को जब एमएसपी मिलती थी ना तो बिचौलियों के थ्रू मिलती थी, उनका जो भी होता था बिचौलियों के थ्रू। अब क्या किया मोदी जी? डायरेक्ट उनके खाते में बिल देते, तो बिचौलियों की कमाई रुक गई। ये बिचौलियों लोग ये सब कर रहे थे, पिज्जा, बर्गर और शराब मिलते थे वहां पर छानबीन में, और जाके हमारे लाल किले के झंडे गिराते हुए पकड़े गए। ये लोग किसान हैं। अरे भाई, लाल किला पे जिन लोगों ने वहां से तिरंगे को उतारा है या किसी तरह का व्यवहार किया, आपकी सरकार थी, आपकी हुकूमत थी, आप क्या कर रहे थे? ऐसे लोग को तो जेल में बंद डाल देना चाहिए था। पर आपको तो एक तो वोट बैंक भी सताता है ना, तो आप एक थके प्रधानमंत्री है, मुद्दे से देश की जनता को भटकाने की आदत है आप लोगों का। और कुछ इनके ऐसे सपोर्टर हैं जो 2014 से 2024 के दरमियान में जो प्रधानमंत्री बोलते हैं वही पूरा टीवी पे सुनकर जनता में 2014 से 2024 के दरमियान में बक रहे हैं, जिससे जनता में एक गलत मैसेज देने का इन लोगों का
एक रोजगार हो गया। देखिए हम लोग प्रधानमंत्री जी के हिसाब से या न्यूज चैनल के हिसाब से सारे डाटा जो मैंने अभी बोला ना, सारे गूगल पर अवेलेबल है, यूट्यूब गूगल पर, मैं सारे गूगल के हवाले से बोल रहा हूँ। मैं कोई प्रधानमंत्री जी सर, मैं जनता हूँ, मैं उनका मालिक हूँ, वो मेरे मालिक नहीं है। मैं उनका कहा नहीं सुनूंगा, मैं गूगल में रिसर्च करके आता हूँ। अगर उनके में कोई कमी होती ना तो मैं फैसला करता उनको हटाना है, लेकिन उनका कोई भी काम मुझे बुरा नहीं लगता है। और ये अग्निवीर की बात कर रहे थे, अग्निवीर में क्या 4 साल के लिए सबको ट्रेनिंग दिया जाएगा? इजराइल यही करता है ना। इजराइल में हर आदमी सेना क्यों है? क्योंकि वो लोग 3 साल का मिलिट्री सर्विस कंपलसरी किया है। मोदी जी ने तो कम से कम कंपलसरी नहीं किया ना। इजराइल का हर आदमी सेना है। ऐसे क्या होगा 142 करोड़ लोगों में 4-4 साल के लिए सबको मौका मिलेगा, एक ही आदमी को 30 साल के लिए। लेकिन अगर ये बात करें तो इस जॉब का जो है अग्निवीर का, बहुत सारे पढ़े लोग भी और बहुत सारे जो अग्निवीर में जो भरे हैं, तो उत्तर प्रदेश में हम कई ऐसे लोगों को देखे हैं तो जॉब छोड़ करके वो अपनी गाथा गा रहे थे कि ये जो जॉब है कहीं ना कहीं हमें नहीं लगता है कि इसमें हम लोग। देखिए इसमें एक पॉइंट मुझे भी गलत लगा, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। तो मोदी जी को स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए कि आपको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। और दूसरी बात, इनकी मतलब कि रिटायरमेंट में जो पैसे मिलते हैं कुछ बढ़ाया जाना चाहिए, कुछ टर्म बढ़ाया जाना चाहिए, जैसे 4 साल का टर्म में कुछ बढ़ा देना चाहिए। अरे भाई जो अग्निवीर के जवान होंगे सर, तो उनको कहिए कि विधायक का सांसद का जो पेंशन लेते हैं वो बंद कर दीजिए। अग्निवीर वाला तो मर रहा है, पेट मर रहा है। सेवा काहे ले रहा है, पेंशन काहे ले रहा है? सत्ता में है ना, पावर में है ना, तो क्षमता है ना। सारा विधायक सांसद को कहिए कि पेंशन बंद करे लगी, तब दूसरा पैसा बंद करे। ये बात 100 में 100% है, सही बात बोल रहे हैं। एक प्रधानमंत्री हो, नेता कोई बनेगा है? लगता है कोई नेता बनेगा तो एक अग्निवीर, इधर सुने खर्चा पानी तो नेता बनेगा। जी, अग्निवीर जैसी योजना और जो नौकरी 4 साल के लिए करेंगे, वो जागेंगे तो हम सोएंगे, वो हमारे देश की हिफाजत करेंगे, तो हमसे ज्यादा मेहनत का काम तो वो करेंगे हैं। तो उनके लिए एक ना शहीद का दर्जा प्राप्त हो रहा है और ना उनको एक रिटायरमेंट जो अमाउंट होना चाहिए, जिससे आने वाला उसका परिवार किसी तरह का मिस ही हो जाए तो उसका परिवार उसका चले, या उसके एक परिवार को नौकरी होना चाहिए था भारत सरकार या राज्य सरकार के गवर्नमेंट में। तो ये चीज का तो आप घोषणा कीजिए न। ये आप देश की जनता को कहाँ भटकाना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं? 1 रैंक 1 पेंशन मोदी जी के सरकार में ही लागू किया गया। 24,000 करोड़ का सालाना खर्च आता है उस पर। आज तक कांग्रेस को जनता ने 55 साल मौका दिया, उन्होंने कभी नहीं चर्चा की 1 रैंक 1 पेंशन की। ये सेना के सम्मान में ही किया गया ना। हम पहले हमारे 4 जवानों का सर काट के ले गए थे मनमोहन जी के जमाने में, तो उसमें हमारे गृह मंत्री हुआ करते थे सुशील सिंधे जी, मनमोहन जी के पार्टी के थे। वो क्या बोलते हैं, शर्मनाक बयान देते हैं, सेना में तो लोग मरने ही जाते हैं। ये क्या बात हुई भाई? कौन बोल रहे हैं? सुशील कुमार सिंधे जी बोले थे मनमोहन जी के जमाने में, सेना में तो लोग मरने ही जाते हैं। हमारे मोदी जी से सीखिए, घुस कर ठोका। बिहार के भी एक नेता बोले, आप एक अभी राज्यसभा का सांसद हैं, वो मुझे संज्ञान में नहीं है, मुझे संज्ञान में नहीं, मैंने नहीं सुना था, मैं संज्ञान में नहीं हूँ। मैंने सुशील सिंधे को सुना था न्यूज चैनल पे, मैंने भीम सिंह के बारे में नहीं सुना था, तो मेरे पास सबूत नहीं, तो मैं कोई बयान दूंगा नहीं। तो सुशील सिंधे जी सोचिए, उससे अच्छे तुम्हारे मोदी जी है ना, घुस के मारे। और अभिनंदन जी को 24 घंटे में, पहले सरबजीत जी को इतने दिन जेल में रखा गया, बेचारे की मृत्यु हो गई, लेकिन हमारी सरकार लेके नहीं। और हमारे अभिनंदन जी को मोदी जी सम्मान सहित 24 घंटे में लेके आए, और उनके मिनिस्टर बोलते हैं भाई छोड़ दो अभिनंदन को, वरना रात में इंडियन आर्मी आ रही है। उनके इसमें जो है लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ऐसे में तमाम जो जनता है उनका हम राय जानने के लिए आ गए हैं। अगर हम बात करें तो पटना के सबसे फेमस जगह आर ब्लॉक में मौजूद हैं, और आर ब्लॉक में बहुत सारे रिक्शवान भाई हैं। ये उस तबके से आते हैं रिक्शवान भाई जो पूरा गरीब हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए रोज़मर्रा की तरह रोज़ कमाते हैं, यानी कि मंथली है इनका, आप जानते भी हैं। लेकिन इनकी राय जानने के लिए आखिर इनका पसंद क्या है, इंडी गठबंधन है या एनडीए है। एनडीए में मोदी जी आते हैं, इंडी में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, ये सब आ रहे हैं। बहुत सारे इन गठबंधन में नेता हैं, क्योंकि बहुत सारे जुड़ करके बना है। आपका सबसे पहले क्या इरादा है इस पर? सरकार तो बदलबे करेगा, हम लोगों को जो अरमान है, अब क्या करेगा न करेगा तो हम लोग उतना तो जानते नहीं हैं। हाँ, हम लोगों को तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी नौजवान है, ये सब देश के संभालेंगे। जो 75 साल के बुढ़ा है वो क्या करेगा? तब
मोदी जी इस बार पसंद नहीं है ना, पसंद नहीं कि उनका नीति ठीक नहीं है। क्या, जैसे उनका नीति में क्या गड़बड़िया लग रहा है आपको? सब तानाशाही सरकार है, तानाशाही कर रहा है। कहीं देखे बुलडोजर चलवा रहा है उत्तर प्रदेश में, कहीं कहीं क्या कर रहा है। तो बोला अपराधी के घर चलाते हैं, जो अवैध तरीके से जो नहीं, अपराधी के घर नहीं चलाता है, अपराधी खुद वो अपराधी है। नरेंद्र मोदी ढोल है दूध के, और उसका पार्टी, और दूसरे पार्टी केजरीवाल है से बेईमान है, बंद है, अपने फहरा रहा है। ये सब कोनो नीति हुआ? सब जबरदस्ती कर रहा है, तानाशाही कर रहा है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास है, उसको कहते हैं करते कुछ हैं, कहते हैं कुछ है करते कुछ हैं। क्या लग रहा है इस बार जो बहुत सारे जनता जो है कह रही है कि हम नीचे स्तर के जो सांसद है उनको नहीं दे करके मोदी जी को दे करके वोट करते हैं? अब जे उनको दे, हम लोग तो राजद के हैं। अच्छा, आप लोग राजद के, आरजेडी के हैं। तो इस बार इंडिया गठबंधन को देखना चाहेंगे? हाँ, तो क्या लग रहा है सीटें आ जाएगी उतना जो प्रधानमंत्री बनने? 30 गो सीट यहाँ आ रहा है, बिहार में आ रहा है, 30 गो सीट आ रहा है। यानी कि एनडीए को 10 गो सीट आएगा? हाँ, यही ना? हाँ, तब क्या पूरा आ रहा है, गठबंधन को आ रहा है, 30 गो सीट आ रहा है। सूरत में बिना चुनाव हुए पहले ही हाँ, अनुमान है, सब तरह से जीत रहा है। तो तब गठबंधन, हाँ, गठबंधन जीत रहा है पूरा। इतना नाराज कहाँ है एनडीए से? हम लोग नाराज कौन सी रहेंगे? नाराज क्या बात है, नीति के बाद। इस बार आपकी पसंद जो है गठबंधन? गठबंधन हम लोग है ये हैं, तो हाँ, गठबंधन पसंद कर रहे हैं। चलिए, ये जो है गठबंधन को, क्या आप यहीं से हैं? हाँ हाँ, मैं जो कौन सा पसंद है नेता हम में? हमरो तो नेता पसंद पड़ता है वही कौन? गठबंधन वाला। गठबंधन वाला? हाँ, गठबंधन में कौन कौन नेता है? चिराग पासवान हो, जो लालू यादव हो गया, लालू यादव का बेटा हो गया, और ये सब ढेर नेता है। राहुल गांधी? हाँ, सब गांधी के। आपका भी पसंद गठबंधन है? हाँ 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 ना? हाँ। चलिए, एक और अंकल हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या पसंद है इस बार चुनाव में? जो है एक तरफ देख रहे हैं मोदी जी, एक तरफ दूसरी तरफ देख रहे हैं राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव युवा हैं, मतलब गठबंधन में कुछ युवा ज़्यादा हैं और मोदी जी को भी लोग पसंद कर रहे हैं। आपकी क्या पसंद है इस बार? हमारी पसंद तो कांग्रेस ही ठीक है। कांग्रेस के आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, कांग्रेस की सरकार पहले कैसे थी? जमाने में इतनी महंगाई नहीं थी। महंगाई नहीं थी? इतनी महंगाई ज़्यादा, एक दिन अगर बस का भाड़ा बढ़ता था तो बस में आग लगता था। अच्छा, बस का भाड़ा बढ़ता, बस पे आग लगता था? आग लग जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? कांग्रेस तो इसके ज़माने में मनमानी हो रहा है, भाड़ा जन मन तन भाड़ा बढ़ रहा है। हाँ, अब तो 4 किलो गेहूँ दे रहा है, 4 किलो गेहूँ में सारा महीना चलेगा। कह रहे हैं कि उसका जो है अनाज का जो पैसा तो लेते नहीं है, फ्री में भी हम लोग दे रहे हैं। हमको तो लगता है कि बिहार में लालू जी ठीक है, बिहार में केंद्र में? केंद्र में कांग्रेस सरकार है नहीं, दोबारा से तो हारती आ रही है। दो बार अगले बार तो चोरी से मोदी जी जीते हैं ना। अच्छा, अगली बार चोरी से जीतिए? अगले बार तो चोरी से जीते क्या हैं। लग रहा है इस बार सीटों का आंकड़ा क्या है? इस बार तो हमको उम्मीद है कि कांग्रेस ही निकलेगा। कांग्रेस बिहार में क्या रहेगा दबदबा? सबसे ज्यादा बिहार में हमको तो लगता है तेजस्वी यादव निकलेंगे 100%। तेजस्वी यादव का 100% दबदबा है तेजस्वी यादव का? हाँ। नहीं, आप लोग सपोर्ट यानी तेजस्वी यादव को कर रहे हैं? हाँ, तेजस्वी यादव को काहे पसंद करते हैं आप लोग? अभी हम लोग जो पसंद करने चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही हम लोग को ठीक है। उनको तो विपक्ष सामने वाली पार्टियां कहती है कि वो अनपढ़ है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो क्या विकास करेंगे? ऐसे मतलब सामने वाली पार्टी उनको आरोप करेंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात चला सकते हैं वो? हाँ, चला सकते हैं। सब जीतेगा। हाँ, लालू यादव का सब गेम वाला जीतेगा, मोदी सरकार नहीं जीतेगा। अच्छा, मोदी जी महंगाई करा रहे हैं इसलिए नहीं जीतेंगे ऐसे? बाबा, क्या कह रहे हैं इस बार? क्या है मुद्दा है आपका? मुद्दा है मोदी बड़े आदमी का नेता है, गरीब का नेता ये नहीं है। अच्छा, ये लालू यादव ये गरीब का नेता है, ये मिला जुला के चलता है। लालू यादव? हाँ, लालू यादव मिला जुला के हाँ, ये मोदी जी मिलाते जुलाते नहीं है? नहीं है, बड़े लोग के वो तो कहते हैं सबका साथ, आपका सबका साथ मतलब आपका भी साथ चाहिए उनको, मोदी जी को। ये बड़े नेता है, बड़े आदमी का है। हाँ, छोटे लोगों को नहीं है? नहीं है, ये लालू यादव जो है सब मिला जुला के चलता है। ये गरीब का नेता है। ये हर चीज का महंगा इतना हो गया कि पूरा महंगा है। गरीब आदमी खाया कहाँ है? बड़े लोग के नेता है। महंगाई आप लोगों को भी तकलीफ दे रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है। रेन बसेरा जो हम लोग को तोड़ के हटा दिया, हम लोग फुटपाथ पर कितना दिन गुजारा कर रहे हैं। हाँ, इनका लालू ज्यादा बनवा दिया था, रेन बसेरा सब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बना, सब तोड़वा के हटवा दिया। गरीब आदमी भागो यहाँ से, यही है
मुख्यमंत्री व्यवस्था नहीं किए, नहीं कुछ नहीं, बिना व्यवस्था के भगा दिए। हाँ सब भगा दिए। लालू यादव चलिए देखिए, ये सब जो है कुछ फुटपाथ पे के लोग जो रहते हैं, जो जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनसे हमने बात किया हूँ। और भी थोड़ा सा ना हम बात कर लेंगे 2-4 लोगों से, क्या है उनकी भी राय। क्या है आपका राय इस बार, कौन है आपके लायक नेता? मोदी जी हैं एक तरफ, है लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव, और तो मोदी जी चल रहे हैं। मोदी चल रहे हैं। क्या लग रहा है, आप इस बार मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं? मोदी जी तो निकल रहे हैं हर जगह से। हाँ, तो बाबा तो बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीतेंगे। गठबंधन का सरकार तो चल ही रहा है। देखिए ना, उधर से पूछिए, बोले तो वहाँ पूछ रहे हैं। कहाँ से हैं आप कहाँ से हैं? हम तो लालगंज क्षेत्र से। लालगंज से हैं। उधर से कौन सा सांसद को आप सपोर्ट कर रहे हैं? उधर से तो चिराग पासवान का क्षेत्र है। चिराग पासवान का है, तो क्या उस बार चिराग पासवान को दीजिएगा वोट आप लोग? गठबंधन तो लोग मान रहे हैं उन्हीं के। गठबंधन में तेजस्वी यादव आ रहे हैं, और एनडीए है एक, जिसमें मोदी जी हैं, नीतीश जी हैं। देखिए हाँ, हर जगह से तो मोदी जी निकल रहे हैं। हाँ, क्षेत्र जो बांटा है से हाजीपुर क्षेत्र विधानसभा चिराग पासवान के मिले हैं, और उसमें क्या होता है से हम नहीं बता सकते। देखिए, सांसद का चुनाव है, और चुनाव में अगर कहा जाए तो हम जनता पे आते हैं। जनता खुद कंफ्यूज है कि आखिर हम चुने तो चुने क्यों। आधा जनता को तो पता ही नहीं है कि गठबंधन में कौन कौन नेता हैं, एनडीए में कौन कौन नेता हैं शामिल, इसकी पहले उनको जानकारी नहीं है। अभी तक जो है सांसद खड़ा हो चुके हैं, उनके क्षेत्र में रोज़ घूम रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को अभी तक भी नहीं पता है कि आखिर मेरे क्षेत्र से कौन से नेताजी खड़ा हुए हैं, उनका नाम तक भी पता नहीं है। और ऐसे में जो है कहीं न कहीं सरकार एक तरफ दावा करती रहती है, पूरा बैनर पोस्टर लगा रही है कि वोट देना जरूरी है, एक दिन का छुट्टी लेना भी जरूरी है। क्या कुछ कहिएगा इस बार चुनाव में वोट अगर करते हैं तो क्या मकसद क्या रहा होगा, क्या मुद्दा है आपका, मतलब वोट देने का? मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई है। महंगाई है सबसे बड़ा ज़्यादा मुद्दा है, महंगाई है। और लोगों का पढ़ाई लिखाई जो तेज लोगों ने किया, गार्जियन, उसका गार्जियन को फ़ायदा नहीं हो पाया। सर्विस ही नहीं लगा, प्राइवेट जॉब जल्दी यहाँ भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो मुद्दा तो बहुत कुछ है, मगर सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। महंगाई पर थोड़ा कंट्रोल हो जाए तो कुछ सहारा हम लोग का गरीब आदमी को मिल सकता है। और रोज़ कमाने खाने वाले आदमी हैं, और रोज़ 2 गो बाल बच्चा 4 गो बाल बच्चा है, उसके लिए दाल लावे जाओ तो सब्जी गायब हो जाता है, सब्जी लाइए तो दाल गायब हो जाता है। ऐसी स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो ये स्थिति में हम लोग तो जैसे अभी भी सोचिए सर, तो हमारा देश पूरी तरीक़ा से आज़ाद नहीं हो पाया है। नहीं, हम लोग आज़ादी नहीं है अभी भी नहीं आज़ाद हैं कि मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा लीडर है, देश के नेतृत्व तो अच्छे कर रहे हैं, अब पूरा फ्रीडम है। और आप कह रहे हैं कि अभी भी हम कैद ऐसा महसूस कर रहे हैं। हाँ, नहीं, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, उसमें तो दो राय नहीं है। वो गरीबी से उठे हैं, वो सब जानते हैं, वो सब कुछ उनकी जानकारी है। गरीबी के हालात क्या होता है सब जानकारी है, वो पूरी जानकारी है उनके पास है। वो ऐसा प्रधानमंत्री है कि सुपर के भी पाँव धो के भी है, जो चंदन लगाते हैं वो आदमी है। ऐसा प्रधानमंत्री तो हम नहीं देखे अपने जीवन में। तो उनके लिए ये महंगाई तो अब कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए नहीं रोक सकता है कि देश का सुरक्षा में ही जो जाता है, तो पहले देश का सुरक्षा सबसे पहले ज़रूरी है, तब हमारा ज़रूरी है। तो इसलिए देश का सुरक्षा के लिए यदि हो रहा है, कहाँ अब रोज बम ब्लास्ट हो रहा है, कहीं भी तो नहीं हो रहा है अब। तो देश का सुरक्षा हुआ ना, खड़ा है ना, हम लोग देख रहे हैं। और जनता को क्या कहना चाहिए? आप महंगाई पे बात कर रहे थे, तो महंगाई की समस्या कैसे दूर होगी? और महंगाई के समस्या क्या आपके पास अगर निजी, अगर जो स्थानीय जो हैं क्षेत्र के जो सांसद हैं, विधायक हैं,
तो क्या उन लोग से आप लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं? बातचीत करने का भी कोशिश करते हैं, मगर क्या सुनते नहीं वो हैं? सुनते नहीं हैं। और यहाँ का विधायक तो समझिए कि पूरा है, जो जब लड़े हैं जब जितवाए हैं हम लोग उनको, मगर आज तकला कोई भी ऐसा कोई काम नहीं किए हैं कि उनको कोई भला कर सकते हैं हम लोग। खाली पार्टी के नाम पर जीत रहा है, पार्टी के नाम पे? बस, और तो कुछ क्या नहीं। पार्टी के नाम से आप नेता को जिता रहे हैं, ठीक है, अब मान लेते हैं, तो क्या ये आपको सही लगता है? पार्टी के नाम पे आप जिता रहे हैं? पार्टी के नाम पर जिता रहे थे। सबसे बड़ा आपके पास काम करने के लिए पार्टी आएगा या मोदी जी आएंगे या स्थानीय विधायक जो सांसद है वो आएंगे? आना तो चाहिए विधायक को, काहे कि वोट तो हम देते हैं उनको, तो काम भी हमको, हमारा काम लेना उनसे काम था, मगर वो कहाँ छुपे हुए रहते हैं। तो कहावत एक है कि कब तक छुपे रहिएगा इस पत्ते की आड़ में, एक दिन आना होगा बीच बाजार में, वो उस समय आ जाएगा। आ गया है? हाँ, आ गया है, आ गया है ना? रम आ गया है। इसलिए जनता को सब बुड़बक समझते हैं और जनते उनको एयर कंडीशन में बैठवाता है, जनते हवाई जहाज का सैर करवाता है, और जब जीत जाते हैं तो जनता को ऐसे लगता है कि दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दिया जाता है। तो जनता तो सब जानती है, पब्लिक सब जानती है सर, मगर लाचार है, उनके पास ताकत हो जाता है, कानून व्यवस्था टाइट है, लाचारी है। जो लाचारी का बोझ है कब तक ढोते रहेंगे? तो हम यदि सही बोलेंगे तो लोग कहेगा पागल है, और जो झूठ बोलेगा उसको कहेगा कि सच्चा है, काहे कि वो आगे पीछे लगा रहता है। हम लोग तो आगे पीछे वाला है नहीं, रोड पर रहने वाले हैं, तो आगे पीछे वाला के ठेकेदारी मिल जाता है, काम मिल जाता है। हम लोग के क्या मिलता है? हम लोग का तो रोड पर रहना है, क्या वैल्यूशन हमको देगा? क्या है इस बार, अगर मान लेते हैं वोट अगर आप देते हैं तो क्या कुछ वैसा मुद्दा है जो आपको लग रहा है कि हमको जो सांसद महोदय आएंगे तो उनसे बातचीत करेंगे इस पर? वो तो बात की बात हुआ सर, पहले बोले हम लोग खाने कमाने के जो है उसमें डेली प्रशासन लोग गाड़ी पकड़ ले रही है, कभी बोलती है नो एंट्री है, कभी बोलती है कि ओवरलोड क्यों तुम लिए हो, कभी बोलता है लाइसेंस है, 3-4 बहाना बना के हफ्ता में 2 बार गाड़ी पकड़ लेती है। तो हम गरीब आदमी क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? गाड़ी पकड़ाता है तो क्या करते हैं आप? क्या पकड़ते हैं? कर्जा महाजन लेकर 60,000 रुपये देकर छुड़वाए हैं गाड़ी को, 2 दिन गाड़ी में। फाइन आप देते हैं, गाड़ी निकलवाते हैं? जी सर। तो एक बार अगर गाड़ी पकड़ा जाता है नो एंट्री में तो उसकी चार्जेस क्या करते हैं प्रशासन? कम से कम 2,000 रुपया। 2,000 कम से कम? 2,000 प्लस लाइसेंस का। मान ली मेरे पास लाइसेंस नहीं है, हम नया चला रहे हैं, है तो पुराना आदमी, 7 वर्ष 8 वर्ष से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन लाइसेंस नहीं बना पाए हैं किसी कारणवश, लेकिन वो 7,000 पेनल्टी देना पड़ता है तो गाड़ी मेरी छूटती है। इस सप्ताह में 2 बार गाड़ी मेरे पकड़ा गई, हम कहाँ से क्या करेंगे? गाड़ी भाड़ा क्या है? 400 रुपये गाड़ी मालिक लेता है, अपना घर में चलाए या अपना दिन में खर्चा निकाले, गाड़ी मालिक को दे के गाड़ी छुड़ाए। हम तो 2 सप्ताह से परेशान हैं एकदम। सप्ताह में 2 बार गाड़ी मेरी पकड़ा गई सर। प्रशासन लोग इतना गलती है बार-बार, कैसे होता है आपसे? कैसे होता है गलती? गलती इसमें क्या है? अभी जा रहे कह रहे गए रुको लाइसेंस है तो नहीं, ठीक है, नो एंट्री में क्या घुस गया रे? कभी एगो सवारी आगे बैठा लिए हैं, इसमें 5 को सीट बैठने का आराम से है सर, लेकिन वो 5 को बैठने नहीं देता है, 4 को भी अगर बैठ गया ना आप तो कोई बहाना बना देगा आपको। हाँ, तो चलो साइड में लगाओ गाड़ी, गाड़ी थाना जाएगी, जबरदस्ती थाना यहाँ से ले जाएगा प्रशासन, और थाना ले जाके 12 घंटा गाड़ी बंद कर देगी। उसके बाद कहेगा कि फलना कागज है, चिलना कागज है, ढकना कागज है, इस तरह से कह के प्रताड़ित करता है प्रशासन लोग। देखिए सबसे बड़ी बात है भाई जी गाड़ी चलाते हैं और चलाने के क्रम में जो है इनकी बहुत परेशानियां होती है, क्योंकि जो प्रशासन है, हम अगर बात करें तो गाड़ी नहीं है, हाँ बहुत सारे गाड़ी है, क्या हमने सुना भी हूँ। सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो जागरूक नहीं है। अगर ये जागरूक होते तो इनको कोई मूर्ख नहीं बनाता, इनको मूर्ख बार बार बना दिया जाता है और फाइन लेकर के जो है गाड़ी छोड़ देते हैं। मेरे को मूर्ख नहीं बनाया जाता। हाँ, बहुत सारे गाड़ियाँ के है, बहुत सारे गाड़ी वाला का है, तो ये है। अब देखिए जागरूक, अगर हम थोड़ा देर पहले हम वीडियो में बोले हैं कि अभी तक जनता कंफ्यूज है कि कौन से सांसद महोदय हमारे क्षेत्र में हैं, उनको खुद नहीं पता है और वोट देने की बात करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारे सांसद महोदय कौन है, वोट देने की बात करते हैं। और सरकार हालांकि हमेशा
कैंप कराती है, जागरूक करने की वोट इस तारीख को वोट दीजिएगा, इस छाप में दीजिएगा, इस तरह के कैंपेन बहुत सारे करते रहते हैं। वोट आपका अधिकार है, वो जनता पे थोपती है कि वोट आपका अधिकार है, आप दीजिए, जरूर दीजिए, वो दिन छुट्टी लीजिए, दीजिए। लेकिन अभी तक जो है स्थानीय जो विधायक होते हैं, जो पार्षद होते हैं, जो सांसद महोदय होते हैं, जीत जाने के बाद जो है कभी भी जो है अपने क्षेत्र में इस तरह का कैंपेन जागरूक करने की कोशिश नहीं करते हैं। उनको पता है कि अगर जागरूक इन लोग हो जाएंगे तो हमारे ऊपर चढ़ कर के जो है और हक अपने मांगने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हमारा जो मुद्दा खबर पर था कि इस बार जो है किसे प्रधानमंत्री का चेहरा चुनेंगे, गठबंधन से या एनडीए से। तो आपने सुना पटना के जनता का राय, और वो भी हम फुटपाथी लोग से बात किए हैं जो रोड पे रहने वाले हैं, जो हर दिन दिनचर्या का काम करते हैं। हमारा खबर और प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। इस तरह का हम हमेशा वीडियो लाते रहेंगे, अपडेट हम करते रहेंगे, और अगर वीडियो पसंद है तो शेयर जरूर कर लीजिएगा।